बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था जहां लोग अत्यधिक धार्मिक और आस्था से भरे हुए थे। यह गांव अपनी सुख शांति और समृद्धि के लिए विख्यात था और हर कोई अपने जीवन में ईमानदारी, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता था। इस गांव के बीचों बीच एक पुराना, विशाल मंदिर था जहां लोग हर रोज भगवान की पूजा करने आते थे। इस मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित विष्णुदास थे, जो अपनी धार्मिक शिक्षा और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। पंडित विष्णुदास न केवल गांव के लोग बल्कि आसपास के क्षेत्रों से भी आने वाले श्रद्धालुओं को धार्मिक शिक्षा देते थे। उनकी वाणी इतनी मधुर और ज्ञानवर्धक थी कि जो कोई भी उनसे मिलता उसे अपने जीवन में नई दिशा और आशा मिलती थी। विष्णुदास का मानना था कि धर्म केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सार इंसान के कर्मों और बुद्धिमानी में छिपा है। एक दिन गांव के बाहर से एक युवा व्यक्ति गांव में आया। उसका नाम नीरज था और वह अपने जीवन के मार्ग को लेकर अत्यधिक भ्रमित था। नीरज का जीवन संघर्ष से भरा था। वह निर्धन था और अपने परिवार को सहारा देने के लिए कड़ी मेहनत करता था, लेकिन उसे जीवन में सफलता नहीं मिल रही थी। उसने गांवों और शहरों में कई धार्मिक गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की थी, लेकिन कहीं से उसे संतुष्टि नहीं मिली थी। अंततः उसे पंडित विष्णुदास के बारे में पता चला और वह उनसे मिलने के लिए इस गांव में आया। नीरज ने मंदिर में जाकर पंडित विष्णुदास के सामने हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी, मैं कई वर्षों से जीवन का सत्य और शांति खोज रहा हूं, लेकिन अभी तक मुझे सही मार्ग नहीं मिला। मैंने कई गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया है, लेकिन सब जगह केवल भ्रम ही मिला है। कृपया मुझे सही मार्ग दिखाएं। पंडित विष्णुदास ने मुस्कुराते हुए नीरज की ओर देखा और कहा, बेटा, जीवन का सत्य बाहर नहीं, भीतर है। जब तक तुम अपनी बुद्धिमानी से अपने भीतर के सत्य को नहीं पहचानोगे, तब तक कोई भी तुम्हें मार्ग नहीं दिखा सकता। नीरज थोड़ी निराशा से बोला, तो मुझे क्या करना चाहिए पंडित जी? मैं कैसे अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करूं और सत्य को पहचानूं? पंडित विष्णुदास ने उसे एक कहानी सुनाई। बुद्धिमानी की परीक्षा बहुत समय पहले एक महान राजा था जिसका नाम धर्मराज था। धर्मराज अपनी प्रजा के प्रति अत्यधिक दयालु और न्यायप्रिय था। उसकी बुद्धिमानी के चर्चे दूर दूर तक थे, लेकिन धर्मराज को हमेशा एक चिंता सताती थी। उसके 3 पुत्र थे और उसे यह निर्णय लेना था कि उनमें से किसे राजा बनाए। वह चाहता था कि उसका उत्तराधिकारी वही बने जो न केवल शारीरिक शक्ति में बल्कि बुद्धिमानी और धर्म में भी अग्रणी हो। एक दिन धर्मराज ने अपने 3 पुत्रों को बुलाया और कहा, तुम तीनों में से जो यह परीक्षा पास करेगा वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। 3 पुत्र उत्सुक हो गए और परीक्षा के बारे में जानने की इच्छा जताई। धर्मराज ने तीनों को एक एक सोने की मुद्रा दी और कहा, तुम्हें इस मुद्रा से ऐसा कुछ खरीदना है जिससे एक पूरा कमरा भर जाए, लेकिन ध्यान रहे, जो वस्तु सबसे अधिक मूल्यवान और बुद्धिमानी से खरीदी जाएगी वही सही मानी जाएगी। 3 पुत्रों ने अपनी मुद्रा ली और अपने अपने मार्ग पर निकल पड़े। पहला पुत्र सीधा बाजार गया और देखा कि उसकी मुद्रा से तो कोई बड़ी और मूल्यवान वस्तु नहीं खरीदी जा सकती। उसने सोचा कि अगर वह सबसे भारी और बड़ी चीज खरीद ले तो कमरा भर जाएगा। इसलिए उसने ढेर सारे भूसे के बंडल खरीद लिए और उन्हें घर लाकर कमरे में भर दिया। कमरा तो भर गया, लेकिन भूसा कोई विशेष मूल्यवान वस्तु नहीं थी। दूसरे पुत्र ने कुछ सोचा और बाजार में जाकर लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे खरीद लिए। उसने सोचा कि लकड़ी एक मूल्यवान वस्तु है और इसके साथ वह कमरे को अच्छी तरह से भर सकता है। जब वह लकड़ी को लेकर आया और कमरे में सजाया तो कमरा भर तो गया, लेकिन उसकी भी अधिक कीमत नहीं थी। तीसरा पुत्र गया। अब बारी थी तीसरे पुत्र की। वह सबसे छोटा और बुद्धिमान था। उसने बहुत सोचा और फिर बाजार गया। वहां उसने केवल एक छोटी मोमबत्ती और माचिस खरीदी। वह मोमबत्ती लेकर घर लौटा और कमरे में जाकर उसे जला दिया। मोमबत्ती की रोशनी ने पूरा कमरा रोशन कर दिया। कमरा प्रकाश से भर गया और वह भी बिना किसी अधिक खर्च के। जब धर्मराज ने 3 पुत्रों की वस्तुओं का अवलोकन किया तो उसने देखा कि पहले पुत्र ने भूसे से कमरा भरा, दूसरे ने लकड़ी से, लेकिन तीसरे ने केवल एक मोमबत्ती से पूरा कमरा भर दिया। धर्मराज ने अपने छोटे पुत्र को राजा घोषित कर दिया और कहा, तुमने यह सिद्ध कर दिया है कि बुद्धिमानी और सादगी ही सबसे बड़ा धर्म है। नीरज इस कहानी से अत्यधिक प्रभावित हुआ। उसने समझा कि जीवन में सच्ची सफलता और शांति प्राप्त करने के लिए बुद्धिमानी, धैर्य और सादगी आवश्यक है। बाहरी वस्त्र और संपत्ति से जीवन का मूल्य नहीं बढ़ता, बल्कि हमारे आचरण, विचार और कर्म ही हमें सच्ची शांति की ओर ले जाते हैं। पंडित विष्णुदास ने नीरज से कहा, बेटा,
इस कहानी से तुमने क्या सीखा? नीरज ने उत्तर दिया, पंडित जी, मैंने सीखा कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपनी बुद्धिमानी का सही उपयोग करना चाहिए। केवल बाहरी साधनों से हम जीवन को नहीं भर सकते, बल्कि हमें अपने भीतर के प्रकाश को पहचानना होगा। यही सच्चा धर्म और बुद्धिमानी है। पंडित विष्णुदास ने कहा, तुमने सही समझा बेटा। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर तुम अपनी बुद्धिमानी से काम लोगे और धर्म के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें सच्ची शांति और सफलता अवश्य प्राप्त होगी। नीरज ने उस दिन से अपने जीवन को एक नई दिशा दी। उसने अपनी बुद्धिमानी और धैर्य से कठिनाइयों का सामना किया और अपने जीवन में सफलता प्राप्त की। अब वह न केवल अपने परिवार को सहारा दे सका, बल्कि उसने गांव में भी अपनी धार्मिकता और सेवा से लोगों का दिल जीत लिया। यह कहानी यह संदेश देती है कि जीवन में सच्ची बुद्धिमानी और धर्म का पालन करने से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।